Hello, good evening, students. Welcome back to the YouTube platform of BPS CV Civils Forum. डेली 5 MCQs डिस्कस कर रहे हैं. 71st BPSC को टारगेट कर रहे हैं. क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट है. एक ही क्वेश्चन को देख लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द इंदिरा सौर गिरी जल विकासन योग स्कीम. तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च करा? सो दैट इज तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च करा. तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा. आप याद रखिएगा. ओके. सी तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी लॉन्च द इंदिरा सौरगिरी जल विकासम स्कीम इन मचारम नगर कुरनूल. ओके, तो ये इस जगह का आप नाम याद रखिएगा. यहाँ पे इसको लॉन्च करा है. द स्कीम प्रोवाइड सोलर पावर्ड बोरवेल्स फॉर इरीगेशन ऑन 6 लाख एकर्स ऑफ ट्राइबल एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. सो बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या होगा? बोरवेल्स, सोलर पावर्ड बोरवेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम के तहत, जो कि इरिगेशन के लिए लाभदायक होगा. एलिजिबल फार्मर्स विल बी आइडेंटिफाइड बाय द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय May 25 विद इंडिविजुअल यूनिट्स फॉर दोज विद और 2.5 एकर्स. तो जो भी लाभार्थी किसान हैं वो इस ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा आइडेंटिफाई किए जाएंगे 25 मई तक. आप इस बात को याद रखिएगा. प्रसनाथ हिल दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट. कौन से स्टेट में ये प्रसनाथ हिल जो है वो लोकेटेड है? सो दैट इज़ इन, वो कहाँ लोकेटेड है? ओके, सी झारखंड के अंदर लोकेटेड है. झारखंड के अंदर लोकेटेड है. सी द झारखंड हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू इन्फोर्स अ बैन ऑन मीट अल्कोहल एंड ड्रग्स प्रसनाथ हिल ऑन प्रसनाथ हिल. ओके, क्या है कि झारखंड हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर करा है कि बैन करिए मीट अल्कोहल एंड ड्रग्स के ऊपर, जो कि प्रशांत हिल पे इन सब चीज़ों को बैन करने की बात करिए. प्रसनाथ हिल एट 4,478 फीट इज सैक्रेड टू बोथ जैन्स एंड संताल्स फीचरिंग और 40 जैन्स टेम्पल्स. ओके, तो लगभग वहाँ पे 40 जैन्स टेम्पल्स हैं और सैक्रेड है, होली है उनके लिए, जैन्स के लिए भी और सांतल्स के लिए. और इसकी हाइट जो है 4,478 फीट है. फॉर जैन्स इट इज़ पिलग्रिमेज साइट फॉर 20 तीर्थंकरास. फॉर संतल्स इट इज़ मारंग भूरू हाउसिंग देयर इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल साइट एंड ट्राइबल काउंसिल मीटिंग्स. ओके, तो जैन के लिए पिलग्रिमेज साइट है और फॉर संतल्स इट इज़ मारंग भूरू हाउसिंग देयर इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल साइट एंड ट्राइबल काउंसिल मीटिंग्स. तो जो संतल्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल साइट है एंड ट्राइबल काउंसिल मीटिंग्स के लिए भी. ओके. सी द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग विच एक्ट. तो कौन से अमेंड को संशोधन करके ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम को लॉन्च करा गया? सो दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955. सिटीजनशिप एक्ट 1955 आप याद रखिएगा. द न्यू ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर इन न्यू दिल्ली. तो यूनियन के जो होम मिनिस्टर हैं दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च करा गया उनके द्वारा इस पोर्टल को. द OCI स्कीम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन अगस्त 2025 अलाउज फॉरेन नेशनल्स विद इंडियन हेरिटेज टू अप्लाई फॉर OCI स्टेटस. तो अगस्त 2005 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च करा गया था. जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको इंडियन हेरिटेज के साथ जो है वो करने के लिए OCI स्टेटस देता है. ओके, द पोर्टल एम्स टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज द OCI एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एलिजिबल एप्लीकेंट. तो जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए ये OCI एप्लीकेशन को प्रोसेस जो है उसको सिंप्लीफाई करा, मॉडर्नाइज करा है इस पोर्टल्स के थ्रू. ओके. सी विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज़ द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025. सो इसके दादरा नगर हवेली एंड दामन एंड दीव है. आप याद रखिएगा, दादरा नगर हवेली, दामन एंड दीव. ओके. सी द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स. जो यूनियन मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स के एंड स्पोर्ट्स अनाउंस फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स. द इवेंट विल टेक प्लेस इन दादरा नगर हवेली, दामन एंड दीव फ्रॉम May 19 to 25, 2020. तो इस मई 19 से 25 के बीच जो है ये इवेंट होगा दादरा नगर हवेली एंड दामन एंड दीव के अंदर. दिस इवेंट इज़ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया इनिशिएटिव फॉलोइंग सक्सेसफुल प्रीवियस गेम्स इन जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड बिहार. ओके, तो खेलो इंडिया इनिशिएटिव का ये इवेंट है, एक पार्ट है और कई सक्सेस और भी पहले गेम्स हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और बिहार के अंदर. और उसके बाद ये गेम
ओके सी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशन वाइड एग्रीकल्चर कैंपेन लॉन्च बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन May 2025? सो केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कृषि अभियान का नाम क्या है? सो दैट इज विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान आप याद रखिएगा। ओके सी, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द विकसित कृषि संकल्प अभियान फ्रॉम May 29 to June 12, 2025 टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर इंडिया। भारत के अंदर कृषि को आधुनिक बनाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए इसको लॉन्च करा है विकसित कृषि संकल्प अभियान को, जो कि 29 मई से लेकर 12 जून तक होगा। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च करा है, इसको याद रखिएगा। द इनिशिएटिव सपोर्ट्स नियरली हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अलायंस विद प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया फोकसिंग ऑन फूड सिक्योरिटी। तो जो ये इनिशिएटिव है भारत के आधी आबादी को लगभग जो है वो हेल्प करेगा, आधी पॉपुलेशन को, विद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विज़न है डेवलप्ड इंडिया का, उसके साथ अलाइन हो रहा है फोकस, और फूड सिक्योरिटी पे भी फोकस होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 6-point strategy aims to increase production, reduce costs, ensure fair prices, compensate for losses and promote crop diversification and organic farming। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो 6-point स्ट्रैटेजी है, जिनका उद्देश्य है प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, कॉस्ट को घटाया जाए और फेयर प्राइसेस की सुनिश्चित करा जाए, लॉसेस का कंपनसेशन हो एंड प्रोमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो क्रॉप है, जो फसल है उनके अंदर विविधता और ऑर्गेनिक फार्मिंग, तमाम सारी चीज़ों को इंश्योर करने की बात करी जा रही है। ओके, so we have discussed all the 5 questions that were relevant from the perspective of BPSC 71st। so इस PDF, इस लेक्चर का PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम का चैनल BPSC with Civils for All, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।